अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, रेड लाइन प्रोजेक्ट का मंसूबा, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन मंसूबे, चारों प्रोजेक्ट जो है 2014 में साबिक जो वज़ीर आला थे कामिल शाह के दौर में आगाज़ हुआ था। जो वज़ीर आला हाउस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट आपको बना के देंगे, बाकी चार जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप खुद बनाएं। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि हम आपको जितनी भी सहूलियात होंगे देंगे। उसके बाद हालात चेंज हुए, क्योंकि उसके बाद 4 सालों में सिंध हुकूमत की जानिब से उन प्रोजेक्ट पे अभी काम नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जो ऑरेंज लाइन, उस साल से कहा गया ऑरेंज लाइन पे जो प्रोजेक्ट था, जो सिर्फ औरंगी जो जना यूनिवर्सिटी वुमेंस जो बोर्ड ऑफिस के साथ है वहाँ से लेकर जो औरंगी का 4 किलोमीटर का था वो बना लिया गया। वो भी कई साल लगने के बाद बिलाखिर अभी भी जो है वो उस पर काम मुकम्मल होना है, क्योंकि अभी फिनिशिंग का काम है। क्योंकि आपने पिछले वीलॉग में बताया कि ऑरेंज लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 4 किलोमीटर का था। अभी जो जिस प्रोजेक्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इस पर पिछले दिनों में मैं वीडियोस कुछ चैनल्स पे, कुछ जो हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स थे उस पर देख रहा था कि रेड लाइन पे जो है वो काम शुरू हो चुका है। रेड लाइन का काम हमने पीछे देखा कि टैंक चौरंगी पे कुछ काम हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। अब जो पिछले दिन जो है कुछ दिन पहले शर्जील मेमन जो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था और उन्होंने एक मीटिंग की थी जो वर्ल्ड बैंक के, उनके साथ उनका ये कहना था कि अब जो है 2 साल में जो रेड लाइन जो प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल किया जाए। उस हवाले से वज़ीर आला ने भी हिदायत की है कि मुकम्मल जो है वो ताउन किया जाए और रेड लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन जो है वो कहाँ से आता है, रेड लाइन का मैं आपको थोड़ा जिक्र करता हूँ, क्योंकि इस वक्त में जिस जगह पे मौजूद है ये है मौसमियात का इलाका। यहाँ पे आकर पहले फ़ेज़ में ख़त्म होना है प्रोजेक्ट। आज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आपको मैं बताऊँ कि पहले जो है वो प्रोजेक्ट शुरू होना है मलिर हाट से लेकर पहले फ़ेज़ में मौसमियात तक, जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पूरा मैं घूमता हुआ आया, मैंने कहा कहीं काम शुरू हो चुका है या काम, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि काम शुरू हो चुका है। तो हमने देखा कि अभी तक काम जो है वो कहीं पे भी शुरू नहीं हुआ। बीच में मैंने देखा एक जगह पे टैंक चौरंगी से लेकर कुछ हद तक जो है 1 किलोमीटर तक जो नीचे से वो काम शुरू हो चुका है, खुदाई हो चुकी है। जो नीचे तारें मारे हैं उनको हटाया जा रहा है। जिस तरह रफ्तार से काम होना चाहिए वो अभी रफ्तार नहीं है। यहाँ से मेजरमेंट कर लिया गया है कि यहाँ जितने भी मेजरमेंट है वो कर लिया गया। पहले फ़ेज़ में 10 किलोमीटर बनाया जाएगा। पुलिस की जानिब से जो है वो एडवाइज़री जो है जारी कर दी गई। 4 जगहों पे जो डाइवर्जन है वो दिया गया है कि 4 जगहों पे डाइवर्जन दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा रेड लाइन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जगह है यहाँ से जो मलिर हाट से लेकर ये आएगा प्रोजेक्ट मौसमियात तक, उसके बीच में जो है वो मॉडल कॉलोनी आएगी, उससे मौसमियात से होता हुआ जो सफूरा चौरंगी से ये यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ ये नुमाइश पे जाकर ख़त्म होगा। जो हमारी इतलात है, हमने ज़राए का मालूम किया, उस मुताबिक जो है वो एक इमारत बनाई जाएगी। ये पूरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनकी बसें जो है एक उसी वहाँ एक अड्डा बनाया जाएगा, जिसमें जो है वो कहा गया है कि वहाँ ज़मीन ख़रीदी जाए और ज़मीन ख़रीद के वहाँ पे एक जो येलो लाइन आ रही है उसकी भी बसें वहाँ खड़ी होंगी। आखिरी स्टॉप वहाँ टर्मिनल बनाया जाएगा और दूसरा जो रेड लाइन है उनका भी वहाँ टर्मिनल बनाया जाएगा। उसके अलावा जो ग्रीन लाइन है उनकी भी बसें वहाँ खड़ी हो सकती हैं। तो अब जो है मैं आपको बताऊं कि आगे चल के हम दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड पे कहाँ से गुजरेगा, क्योंकि इस वक्त में मौसमियात पे हूँ। मलिर हाट से शुरू होकर यहाँ मौसमियात पे आएगा, मौसमियात से होते हुए ये नुमाइश चौरंगी पे जा ख़त्म होगा। इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी, 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, NID यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी जामा कराची। उसके अलावा वफा की उर्दू यूनिवर्सिटी भी आती है, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये अभी तक मेजरमेंट यहाँ से कर लिया गया। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि यहाँ से कितने दिनों में ये काम मुकम्मल होता है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ नुमाइश चौरंगी तक। वहाँ पे जो है वो कहाँ पे ख़त्म होगा ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट, वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे जाकर ये मुकम्मल होगा। तो यहाँ से रेड लाइन गुजरेगा जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ से पूरा आगे सफूरा से होता हुआ ये जाकर ख़त्म होगा नुमाइश चौरंगी पे। तो इस जगह पे मौसमियात पे इस वक्त हम मौजूद है, तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा जो इस पूरी रेड लाइन प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा वो स्टूडेंट का होगा। जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है ये कराची यूनिवर्सिटी की जो सीढ़ियाँ हैं उस जगह पे हम मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ से जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ से गुजरेगा रेड लाइन का, ये यहाँ से गुजरेगा
तो जो मलिर आर्ट से होता हुआ यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से होता हुआ नुमाइश पे जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कई स्टूडेंट हैं जो बसों में सफ़र कर रहे हैं, नीचे रक्शे खड़े हुए हैं उसमें सफ़र कर रहे हैं। हम यहाँ से देख भी रहे हैं रक्शे, जो स्टूडेंट को जो है वो सहूलियात मौसूल नहीं है, तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इस रेड लाइन प्रोजेक्ट बनने से होगा, क्योंकि यहाँ से लोग जो है छोटे छोटे जो रक्शे हैं उनमें किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं गर्मी में, क्योंकि रेड लाइन जब बनेगी बसें तो यहाँ से स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कुछ स्टूडेंट अगर आ रहे हैं, हम उनसे कोशिश करते हैं कि उनसे बात करेंगे अगर यहाँ से जो रेड लाइन बनेगी तो उनका कितना बड़ा फ़ायदा होगा। जी भाई, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ बहुत मसला है ट्रांसपोर्ट का। ये जो अब रेल लाइन चल रहा है वो मलिर से अब जा रहा है, तो यहाँ से देखें ना, ये स्टूडेंट इतने सारे बेचारे और गर्ल्स हैं ये तंग हो रहे हैं, ये ताकि ये यहाँ से खोलना चाहिए ताकि ये स्टूडेंट जो हैं फ़ायदा उठा सकें। और आप देख रहे हैं कि इतने सारे इंतज़ाम है कि बसें हैं, ये दो बसें यहाँ पे खड़ी हैं और वो भी मेरे ख्याल से नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। इतने टाइम से हम भी पढ़ रहे हैं, 32nd ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं भी, तो हमने नहीं देखे कोई बस यहाँ पे चल रही है। क्या समझते हैं रेड लाइन जो प्रोजेक्ट जहाँ से गुजरना है ग्रीन लाइन टाइप का, तो क्या समझते हैं उसको मुकम्मल होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी इस रोड को लगता है और ये फिर एनर्जी यहाँ पे लगती है और ये उर्दू यूनिवर्सिटी ये भी यहाँ पे लगती है, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट को फ़ायदा होगा यहाँ से। वफा की उर्दू यूनिवर्सिटी से रोज़ाना की बुनियाद पर मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट जो है वो रक्शों में जाती हैं, बड़ी मुश्किल होती है ख़वातीन के लिए स्पेशली। नहीं, हमें तो वैसे बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती है आने में, क्योंकि सिर्फ बसेस का मसला नहीं है, वैसे ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के आपको पता है किस टाइप के हैं, और इसके अलावा क्राउड गर्मी अलग है। जबकि हमने सुना है कि ग्रीन लाइन बस चल चुकी है, लेकिन हम जहाँ तक हम लोग यूनिवर्सिटी तक आते हैं तो हमें ऐसी कोई फैसिलिटीज़ दी गई नहीं है, और जितनी दूर से गर्ल्स वगैरह आती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है आने में। अच्छा, यहाँ से गुजरनी है रेड लाइन का काम पीछे से शुरू हो चुका है जो 2 साल में मुकम्मल होना है। आप क्या कहेंगे वज़ीर आला सिंध को के स्टूडेंट के लिए जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए, क्योंकि पीछे मलिर आर्ट से मोहसिन आर्ट तक किया गया। आप क्या समझते हैं 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, कराची यूनिवर्सिटी इस रोड पे और वफा की उर्दू NID, तो NID के स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि यहाँ से बस जल्दी से काम शुरू किया जाए ताकि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदा हो। देखें, हमारा तो खैर लास्ट ईयर रह गया, हमें वैसे ही यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि आगे बच्चों के लिए रेड लाइन का अगर इन्होंने किया है तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि लड़कियाँ खुद बाइक चला के या खुद स्कूटी चला के आ सकें, और हमारा माहौल इस टाइप का नहीं है। तो हमें चाहिए कि लड़कियों स्पेशली के स्टूडेंट्स के लिए इन्हें ये चीज़ करनी चाहिए, और अच्छी बात है इन्होंने थोड़ा बहुत सोचा। आप क्या समझती हैं? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि इतने सारी आवाम एक साथ आ रही होती है, तो मेरे ख्याल है कि काम जल्द से जल्द हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, आप क्या समझती है रेड लाइन जल्दी से जल्द यहाँ से चलनी चाहिए? बिल्कुल चलनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी आवाम ये रोड यूज़ कर रही होती है आने जाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये वाला रूट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि 2 साल में करेंगे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है इसको 4 से 5 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 2 साल में इजीली होना है इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है और उसको करने में कितना बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो आप वज़ीर आज़म से अपील करेंगे कि कराची के शहरियों के, कराची के तलबा के लिए यहाँ से जल्द ग्रीन लाइन जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ख़ास तौर पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल के साथ आके यहाँ पर पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग वैसे ही सफ़र कर तो रहे हैं इस चीज़ से, और वैसे ही हम लोग पूरे 4 साल तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आगे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि उन्हें करना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि हम यहाँ से घर से हम यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। ऊपर से आपको पता है इतनी गर्मी हो रही है और हम इधर यहाँ साए पे खड़े हैं और हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। तब मैं यहाँ से तकरीबन 1 घंटा यहाँ खड़ा हूँ, तकरीबन 1 घंटे से अब मैं घर कैसे जाऊँ, मैं परेशान हूँ। यहाँ इतनी ट्रैफिक हो रही है और ट्रैफिक की कोई वो सहूलियत भी हमें नहीं है। अच्छा, यहाँ से प्रोजेक्ट बना है रेड लाइन का जो मलिर आर्ट से नुमाइश तक, अगर ये बन जाएगा तो स्टूडेंट को फ़ायदा होगा? हाँ, इससे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर वो होगा तो और भी अच्छी होगा, ट्रैफिक ही नहीं होगी, यहाँ ट्रैफिक नहीं होगी और स्टूडेंट्स आराम से जाएंगे यहाँ से और उनके लिए सहूलत होगा। अच्छा, रोज़ाना कितनी मुश्किलात होती है? रोज़ाना तो बहुत सी मुश्किलात होती है। आप देख रहे हो इधर इतनी धूप है तो मुश्किलात तो हमें सहना पड़ता है। उधर से आ रहा हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी तक, तो मुझे तो बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ता है।
तो मेरी तरह इतने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको भी शायद इतने मुश्किलात फेस कर रहा होंगे जितना मैं कर रहा हूँ यहाँ। क्या कहेंगे रोज़ाना का सफ़र यहाँ पे कितना मुश्किल होता है आपके लिए? सर ये अभी तो आप देखें कि कराची का जो पारा है वो आलमोस्ट जो है वो 50 प्लस क्रॉस करने वाला है। तो इस वजह से जो बच्चे ऊपर से सारा ऑल ओवर कराची में से आलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट में से कोई बंदा कहाँ से आता है, कोई बंदा कहाँ से आता है। तो इस वजह से अभी गर्मी की शिद्दत की वजह से जो ट्रांसपोर्ट हमारा जो सिस्टम है, इसमें जो रिक्शे का जो सिस्टम है, तो इसमें जो है हमें बहुत मुश्किलात करनी पड़ती है। हम वहाँ से पैदल चल के यहाँ गेट पे आते हैं और गेट से जो है वहाँ पे हमें रिक्शे वगैरह मिलते हैं और सारी अंदर गाड़ियाँ, हमारा जो रिक्शा है वो भी अंदर हमें इंटर नहीं करने देते। तो इस वजह से जो है वो हमें बहुत मुश्किल। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर अगर एक प्रोजेक्ट है रेड लाइन का जो मलिर हाट से आना है, ये सामने यूनिवर्सिटी से गुजर के नुमाइश तक जाना है, अगर वो प्रोजेक्ट बन जाएगा तो स्टूडेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद है? सर स्टूडेंट के लिए बहुत जो है वो कारगर साबित होगा, क्योंकि बच्चे अभी इसके आप देखें कि रिक्शों के जो किराए हैं, किरायों में भी जो है बहुत इफेक्ट पड़ेगा और इस वजह से उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ होगी और फैसिलिटीज़ वजह के बच्चे जो है वहाँ से अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स हासिल कर सकेंगे, वो सफ़र उसका बड़ा आसान सफ़र हो जाएगा। ग्रीन लाइन की तरह यहाँ से रेड लाइन गुजरेगी तो आपको लगता है कि बड़ा अच्छा वो सफ़र होगा? बड़ा जो है हमें बेनिफिट होगा। जो जहाँ पर ग्रीन लाइन बस है वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं वो उसका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं हुकूमत का। और हुकूमत को चाहिए कि यहाँ से भी जो है हमारा ग्रीन लाइन या रेड लाइन कोई भी जो है मनसूबा तैयार करें, ताकि हम भी जो है यहाँ से ये जो बहुत बड़ा सिस्टम है मलिर हाट ये जो इलाका, तो वहाँ भी जो हम यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो कितना फ़ायदा होगा आपके लिए? बहुत सारा फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर अब रिक्शों पे वैसे तो बहुत सारी रश होती है और रश मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि सीएनजी बंद हो जाती है, पेट्रोल बंद हो जाता है, बोलते हैं यार पेट्रोल पे है, तो स्टूडेंट से पैसा भी ज़्यादा ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक कि भी 20 रुपये किराया, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो किराए का भी मसला है। तो इससे ये है कि स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, रेड लाइन ग्रीन लाइन की तरह भरनी है तो आप क्या समझते हैं कि इसको कितना जल्दी मुकम्मल करना चाहिए? बहुत जल्दी मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि इससे हम सब के लिए फ़ायदा है। एक तो एक सुकून से बंदा मतलब एक सीट बाय सीट होगा, सुकून से जाएगा। रिक्शे में एक तो रश भी होती है, मतलब 3 सीटें बहुत मतलब कम बैठता है ना बंदा। और थोड़ी सी लड़कियाँ जैसे अगर मिसाल ख़वातीन के लिए तो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, इससे ये भी होगा कि उनके लिए थोड़ी सिक्योरिटी वाला सीन भी हो जाएगा, ये भी है। जी नाज़रीन, हमने बात की जो स्टूडेंट हैं, रेड लाइन का प्रोजेक्ट वैसे तो मलिर हाट से मौसमिया तक बन रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट है उनकी डिमांड ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, कि प्रोजेक्ट है वो यहाँ से बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं। ख़वातीन सबसे ज़्यादा या तादाद में पढ़ती हैं, जो हमने देखा कि ख़वातीन को कितनी मुश्किलात होती है, रक्शों में सफ़र करती हैं। तो उनका ये कहना था कि ये रेड लाइन प्रोजेक्ट जल्द से जल्द यहाँ से बनना चाहिए, ताकि ये जो ख़वातीन हैं इनके लिए, जो स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, उनके लिए सहूलियात मौसूर हो। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन ये स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा है जब भी बल्दियाती इलेक्शन आते हैं तो ये प्रोजेक्ट के ऐलान किए जाते हैं कि प्रोजेक्ट 2 साल में बन जाएगा, 1 साल में। अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट बन जाए, क्योंकि रेड लाइन का हमने देखा कि शर्जील मेमन साहब ने मीटिंग तो की है, तो अब काम शुरू हो चुका है। तो पीछे से तो ये प्रोजेक्ट है जो जल्द से जल्द 2 साल के बजाय जो है वो अगर जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि ये शहरियों के लिए सहूलत की जाए। अगर काम अच्छा करेंगे तो सराहेंगे सही, अगर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो 2014 में ये प्रोजेक्ट ऐलान किए गए थे, अभी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुए, तो अब कह रहे हैं कि 2022 में शुरू करेंगे। जिस तरीके से बच्ची ने कहा कि हमने देखा कि 2 साल का ऐलान है, अब जाकर ये बनेगा 4 से 5 सालों में। तो क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है, इस बात पे भरोसा दिलाना पड़ेगा हुकूमत को। हुकूमत की जो कारकर्दगी है, सिंध हुकूमत की तो सबसे ज़्यादा कारकर्दगी सबके सामने है, क्योंकि ऐलान करते चलती नहीं है। 10 बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें आई थी, वो भी 10 दिन चली, फिर गुम हो गई। अब कह रहे 250 बसें आएंगी, 10 बसें लाड़काना में चलेंगी, चाहे 240 यहाँ पे। लेकिन अभी भी कराची के शहरियों को जब तक ये काम तकमील पर नहीं पहुँचेगा, जब तक ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, तब तक शहरी नहीं मानेंगे। तो इसलिए सिंध हुकूमत को चाहिए स्टूडेंट के लिए ये सहूलियात जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि ये 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इस रोड पे आती हैं, तो जो ये यूनिवर्सिटी रोड है इस पे सहूलियत दी जाए, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट मुफीद हो, स्टूडेंट की मुश्किलात ना हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो रक्शों में जा रहे हैं, ख़वातीन जो है बड़ी मुश्किलात पर है, स्टूडेंट बाइकों पे जाते हैं, बाइकों पे बड़ी जो है तकलीफ़ होती है, बाइकों पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शहर की ट्रैफिक होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट आएंगे तो ट्रांसपोर्ट का भी मसला हल हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।